नमस्कार दोस्तों, अपनी हॉरर दुनिया चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो एक बहुत ही खूंखार शैतान यानी कि वेंडिगो के ऊपर है। जिन लोगों को वेंडिगो के बारे में नहीं पता वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाके देख सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको ऐसे ही सच्ची और डरावनी कहानी सुनना अच्छा लगता है तो आप अपनी हॉरर दुनिया चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये कहानी आज से लगभग 28 साल पहले की है। सन था 1995। उस समय मेरी उम्र करीब 13 साल की थी। मैं अक्सर अपने दोस्त के घर रात के करीब 10:30 बजे तक रहता था और वहीं से अकेला अपने घर की तरफ आता था। और उस दिन भी मैं करीब 10:30 बजे ही वहां से निकला और घर की तरफ आ ही रहा था कि मैंने अचानक से एक बहुत ही तेज गुर्राने की आवाज सुनी। वो आवाज इतनी भयानक थी कि मेरे हाथ से मेरी फ्लैश लाइट भी गिर गई और मैं उस दिशा में देखने लगा। मुझे कुछ दिखाई तो नहीं दिया, लेकिन ये मुझे जरूर पता था कि वो मेरे पास में ही है। और जैसे ही मैं अपना फ्लैश लाइट उठाने के लिए झुका कि मुझे मेरे सामने वो दिखाई दिया। वो लग तो एक हिरन के जैसा रहा था, लेकिन उसकी पूरी शरीर का आकार एक इंसान जैसा था। मेरा मतलब वो इंसान भी नहीं था, उसके सर पे सींग था। उसकी आंखें बिल्कुल लाल बल्ब जैसा जल रही थी। मैं वहीं पर जम सा गया था और फिर वो दहाड़ते हुए मेरी तरफ बढ़ने लगा। उसके दहाड़ते ही मैं वापस से अपने कंट्रोल में आया और जितनी तेज हो सकता था उतनी तेजी से अपने पीछे की तरफ भागने लगा। मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ भाग रहा था, लेकिन मुझे अंदर से ये तो हो रहा था कि अगर मैं रुका तो पक्का मारा जाऊंगा। और कुछ देर भागने के बाद मैं अचानक से एक पेड़ से टकरा जाता हूँ और वहीं बेहोश हो जाता हूँ। और जब मेरी आंख खुलती है तो मैं अपने चेहरे और नाक पे दर्द को महसूस कर सकता था। मेरे नाक से खून बह रहा था। और फिर मैं अपने पॉकेट से फोन को निकालता हूँ और फिर टाइम देखता हूँ। उस समय रात के 12:20 हो रहे थे। मैं अपने चारों तरफ देखता हूँ और सिर्फ मुझे अंधेरा ही नजर आ रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरा घर किस दिशा में है, इसलिए गलत दिशा में जाने से बेहतर मैंने सोचा क्यों ना यहीं रात भर रुकूं और सुबह होने का इंतजार करूं, क्योंकि यहां मैं सेफ था। वो जानवर या कहें कि वो शैतान यहां पर नहीं दिख रहा था। और फिर सुबह 5:30-6 बजे मैं जंगल से निकल जाता हूं और जैसे तैसे कर कर अपने घर पे पहुंचता हूं और दरवाजा खुलते ही मैं बेहोश हो जाता हूं। मेरे घर वाले मुझे हॉस्पिटल लेके जाते हैं जहां पर मेरा इलाज चलता है। मेरे एक हाथ में फ्रैक्चर भी आया था। और अब इतने सालों बाद आज मेरे 2 बेटे हैं और जब भी वे रात में कहीं जाते या आते हैं तो मैं ये सुनिश्चित जरूर करता हूं कि या तो वो अपने दोस्तों के साथ रहें या तो किसी एक बड़े के साथ रहें। मेरा मानना है कि इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे सोच के भी परे हैं, भले ही आप इन सब बातों पर विश्वास करते हो या ना करते हो। लेकिन सावधान रहना पछताने से तो बेहतर है। यह थी आज की हमारी पहली स्टोरी। आई होप कि आप सभी को पसंद आई होगी। तो चलिए आज की अपनी दूसरी कहानी को स्टार्ट करते हैं। ये दूसरी कहानी क्रिस्टियन नाम की एक व्यक्ति की है। तो आगे की पूरी स्टोरी मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। ये मेरा पहला कैंपिंग था जिसका एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा भयानक था। तो कुछ साल पहले मैं अपने काम से कुछ दिन के लिए ब्रेक लेता हूँ और पास के ही एक नेशनल फॉरेस्ट में कैंपिंग पे जाने के लिए डिसाइड करता हूँ। ये फॉरेस्ट मेरे घर से करीब 2 से 2.5 घंटे की दूरी पर ही था और ये फॉरेस्ट
कैंपिंग के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध था। मैं बचपन से ही सिटीज में पला बढ़ा हूं और वहीं पे रहता आया हूं, और इसलिए मैं कभी भी जंगल और पहाड़ों पर नहीं गया। तो मैं अपने दोस्त ल्यूक को कॉल करता हूं और ल्यूक से उसके कैंपिंग का सामान ले जाने के लिए बोलता हूं। ल्यूक बहुत ही अच्छा इंसान है और वो हमेशा कैंपिंग और ट्रिप पे जाता रहता था। उसने कहा कि वो अभी ट्रिप पर है, लेकिन वो उसके घर जाकर सामान ले सकता है। फिर मैं घर से ड्राइव करके करीब 1.5 घंटे में उसके घर पहुंचता हूं और सारा सामान लेकर अपने घर आ जाता हूं। फिर कैंपिंग के लिए जो जो सामान चाहिए होता है उन सबको इकट्ठा करके मैं कैंपिंग के लिए चल देता हूं। वहां पर पहुंचकर कार पार्किंग जोन था। मैं अपनी कार को वहां पे लास्ट में पार्क करता हूं और वहां से थोड़ी ही दूर पर अपना कैंप लगा लेता हूं। मैं जंगल के अंदर ही रहता हूं। सब कुछ सेट करने के बाद मैं सोने के लिए अपने टेंट में चला जाता हूं, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे देख रहा है या कोई तो यहाँ पर है मेरे अलावा, मैं यहाँ अकेला नहीं हूं। फिर मुझे लगा कि मैं पहली बार कैंपिंग के लिए आया हूं, शायद इसकी वजह से मैं थोड़ा नर्वस हूं। यही सब सोचकर मैं अपने फोन को चलाने लगता हूं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अभी भी बहुत ज्यादा डर लग रहा था। मेरा अपना शरीर मुझे वार्निंग दे रहा था कि यहां से जल्दी से निकलो और चले जाओ, लेकिन मैंने इन सबको इग्नोर किया और फाइनली मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना चैन को खोलकर एक बार बाहर देख के आऊं कि क्या है। मैंने ऐसा ही किया। मैं चैन खोलकर बाहर गया। मुझे वहां बाहर कुछ नहीं दिखा, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे अंदर से वो डर नहीं जा रहा था। और लास्ट में मैंने ये निर्णय लिया कि मुझे अपने कार में चलकर सोना चाहिए। मैं अपनी कार की तरफ करीब 20 फीट ही बढ़ा था कि मुझे अपने पीछे से किसी एक लकड़ी की टूटने की आवाज आई। मैं वहीं पर जम सा गया। मैंने सोचा कि ये तो पक्का इस बात की तरफ इशारा करता है कि मैं यहाँ पर अकेला नहीं था, और मैं खड़ा होकर यही सोच रहा था कि ये चीज क्या हो सकता है। शायद ये शाखा पेड़ पर से गिरकर टूटा हो, लेकिन नहीं, ये किसी की पैर रखने से टूटा था। और फिर मैंने सोचा कि मुझे यहाँ पर खड़े होकर ये सब नहीं सोचना चाहिए। इससे अच्छा मैं अपनी कार में जाता हूँ। और जैसे ही मैं अपनी कार की तरफ बढ़ा, मुझे अपने पीछे करीब 60 से 70 फीट की दूरी पर बहुत ही तेजी से कोई चीज मेरी तरफ बढ़ते हुए महसूस हो रहा था। वो इतनी तेजी से आ रहा था कि किसी इंसान के लिए पॉसिबल नहीं था, और मैं भी बहुत तेजी के साथ अपनी कार की तरफ भाग रहा था। और फिर अचानक से उसकी पैरों की आवाज वहीं पर रुक जाती है। मुझे नहीं पता कि वो क्यों रुक गया था, और मैं अपने कार के अंदर आ जाता हूँ। कार के अंदर आते ही मुझे थोड़ा सुकून मिलता है, और मैं कार की खिड़की बंद करके थोड़ा सोने का ट्राई करता हूँ। लेकिन मुझे अभी भी डर लगे जा रहा था कि वो चीज क्या हो सकती है। और काफी देर तक जब मुझे वहां पर कुछ नहीं दिखाई दिया, तो मैंने अपनी कार की खिड़की को थोड़ा खोल दिया ताकि हवा अंदर आ सके। और अब हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। उस टाइम सुबह के शायद 3 से 4 बज रहे होंगे। बारिश की बूंदें मेरे कार पर पड़ रही थी और उनका आवाज सुनकर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैं काफी थका हुआ भी था, इसलिए मैं हल्के हल्के नींद में जा रहा था। और जैसे ही मैं सोने वाला था कि मुझे अपने कार पर कोई स्क्रैच की आवाज सुनाई देती है। मैं डरकर तुरंत अपनी जगह पर बैठ गया। मैंने अपनी फ्लैश लाइट को नहीं चालू किया। मुझे लगा शायद कोई भालू होगा, और मैंने अपना हॉर्न बजा दिया। मैंने सोचा था कि शायद ये हॉर्न की आवाज सुनकर यहां से भाग जाएगा। चारों तरफ काफी अंधेरा था। मेरे साथ इतना कुछ अजीब हो रहा था, तो मैंने निर्णय लिया कि अब मैं सीधा घर पर ही जाऊंगा। और जैसे ही मैंने कार को स्टार्ट करके बल्ब चालू किया कि मुझे उसकी रोशनी में सामने एक जीव दिखाई दिया। मैं भौचक्का सा देखता रह गया
उसका मुंह एक बुलडॉग जैसा था। उसके मुंह से लगातार लार टपक रहा था और उसके हाथ और पैर के पंजे एकदम इंसानों जैसे थे। उसके पंजे काफी नुकीले थे। एक पल के लिए मुझे लगा कि शायद इसने नाइफ लिया हुआ है। ये चीज जो कोई भी था, ये एक जानवर था, इंसान तो बिल्कुल भी नहीं था। हालांकि ये एक इंसान की शेप में था और मैं तुरंत ही अपनी कार को लेफ्ट की तरफ घूमते हुए तेजी से आगे बढ़ता हूँ और वो चीज भी मेरा पीछा कर रही थी। वो चीज बहुत ही तेज भाग रही थी, लेकिन लकीली मैं जल्दी ही हाईवे पे आ जाता हूँ और अपनी कार को स्पीड में भगाते हुए घर की तरफ आ जाता हूँ। मैंने इसकी रिपोर्ट पुलिस को भी दी थी और मैं उम्मीद करता हूँ कि पुलिस ने इस चीज को पकड़ लिया होगा। इसके बाद मैं उस जंगल में नहीं गया और अपने दोस्त को उस सामान के बजाय मैंने उसकी कीमत दे दी। मुझे नहीं पता ये चीज क्या थी। तो दोस्तों, ये थी आज की दूसरी स्टोरी। आशा करता हूँ कि आप सभी को बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।